हरियाणा में विकास अब सड़कों को देखकर पता चलता है। कहने को तो अधिकतर हरियाणा में सड़कें टूटी ही पड़ी हैं। आए दिन हम इस पर खबर भी दिखाते हैं। अधिकारियों से जब इस बारे में बातचीत की जाती है तो वो टालने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जब जनता से वाहन खरीदते समय रोड टैक्स लिया जाता है तो ये सवाल जनता का उतना उठाना ही वाजिब है कि आखिर ये टूटी सड़कें कब बनेंगी। पंचकुला आर्थिक रूप से संपन्न बनाने वाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन थोड़ा प्रकाश हम प्रशासन की नजरों पर भी डालते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में वाहनों की आवाजाही रहती है। आउटर पर होने की वजह से बाहरी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं। बड़ी परेशानी का सबब है यहाँ मौजूदा बड़े बड़े गड्ढे। सड़क पर टूटे सीवर में गाड़ियां फंस जाती हैं और लोग गिरते हैं। आसपास के उद्योगपतियों से जब टूटी सड़क की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 2018 के बाद से हालातों पर गौर ही नहीं किया गया। हजारों की संख्या में प्राइवेट गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ हूँ, पर इस रोड का हाल ये है कि कोई भी आके यहाँ देख के ही राजी नहीं। पहले ये पुल नहीं था तो वैसे जाम लगा रहता था। अब जब से ये बना है, आप बिलीव करोगे कि यहाँ पे कोई हमारा कस्टमर आना ही नहीं चाहता। कहते जाना क्या वहाँ, आपके वहाँ तो खड्डे हैं जैसा कभी कोई, मतलब अब प्रशासन देखता ही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं हार्डकोर गवर्नमेंट बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतना बुरा हाल है, फिर हम कैसे मतलब तरक्की कैसे करेंगे। अब 5-4 साल से तो यहाँ ये हाल है कि पीछे ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ। आपने कभी कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट कितनी बार हुई सर, कितनी बार कंप्लेंट हुई है। एक पिछली बरसात में यहाँ गाड़ी गिर गई, हम अंदर से बंदे लाके 4 लेडीज को बचाया, नहीं तो वो गिर जाती। कोई पूछता ही नहीं है सर, पता नहीं कौन काउंसलर है। हाँ, बिल्कुल आप देखो कि हम ये कह रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बोला कि इतना जीएसटी, हम भी तो जीएसटी दे रहे हैं और इन स्पाइट ऑफ दैट एक पैसा ही नहीं अच्छा लगता। अब पंचकूला में अगर ये हाल है तो बचाओ गांव में क्या हाल होगा, बाकी जगह क्या हाल होगा। अब ये गंद देखो आप कितना है। कोई यहाँ पे आके, सरकार कहाँ है, मेरे को तो यही समझ नहीं आती। और पंचकूला में ये हाल है, मतलब तो बाकी जगह क्या हाल होगा। और जो मर्जी कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं, हम तो ह्यूमन बीइंग है। और सारे इसलिए है कि एटलीस्ट ये यहाँ पे सफाई हो और काम अच्छा हो सर। 2019 से इस रोड का, जब से ये फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज बना है, इस फ्लाईओवर ये सड़क का बहुत ही खस्ता हाल है। एक बारिश हो, 2 बारिश हो, बारिश ना भी हो, तब भी यहाँ पे गड्ढा पानी भरा होता है। मैं सिर्फ बात करता हूँ कि देखो सरकार को इतना टैक्स जाता है। हमारे पास टाटा मोटर की जो गाड़ी है 6 लाख से लेके 30 लाख बजट की गाड़ी है, जिसमें 1.25 लाख से लेके 8 लाख तक का जीएसटी जाता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन टैक्स की बात करें, रोड टैक्स की बात करें, तो जो सबसे हाई एंड गाड़ियां हैं उसमें 2-2.5 लाख तक टैक्स जाता है। वो कस्टमर भी शोरूम से गाड़ी लेके निकलता है और ऐसे हालात का उसको सामने करना पड़ता है। तो बताओ, हमारे लिए तो अलग बात है, जिस कस्टमर ने, कंज्यूमर ने इतना टैक्स दिया, ठीक है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो हमारी तो विनती प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए। कब से देख रहे हैं ये हालात? ये सर पिछले 3-4 साल से, 5 साल से ये हाल है, ठीक है। कभी कुछ थोड़ा मोटा काम दिखता होता है, फिर खत्म हो जाता है। यहाँ पे कई बार गड्ढों में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। एक कोई फैमिली पीछे, अभी पिछली जो पहली बारिश थी इस सीजन की, उसमें एक फैमिली का स्कूटर मोटरसाइकिल घुस गया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया। तो ये हाल है। अब तो यहाँ से गुजरने में लोगों को डर सताने लगा है। पीक आवर्स में तो यहाँ ट्रैफिक कई किलोमीटर तक रेंगता रहता है। कागजों पर ढेरों आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ धरे का धरे रह जाता है। आखिर कब तक प्रशासन को पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया की सोध आएगी? आखिर कब? पंचकुला से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।